जय सिया राम जी की। अभी तक श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के पाठ में हमने सुना कि भरत जी प्रभु राम को वन से वापस लाने के लिए जा रहे हैं और उनके साथ सभी माताएं, गुरु पत्नियां और लगभग सारी प्रजा है। वो जब निषाद राज के नगर श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, तब निषाद राज गुह संशय में पड़ जाते हैं और अपने साथियों को युद्ध करने के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। लेकिन तभी एक बड़े बुजुर्ग शकुन विचार कर कहते हैं कि भरत जी से मिलने में लड़ाई नहीं होगी। तब गुह कहते हैं कि हाँ, कोई भी काम करने से पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए। पहले मैं यूं ही जाकर भरत जी से मिलता हूँ और उनका मंतव्य जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या वो श्री राम से बैर करके उनसे युद्ध करने जा रहे हैं अथवा किसी और कारण से वन जा रहे हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सो दसा, मगन गौरीसा। आप सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों और श्री राम भक्तों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम और श्री रामचरितमानस के प्रति जितना विष इस समय कुछ लोग समाज में वमन कर रहे हैं, उसको दूर करने का केवल एक ही उपाय है कि श्री रामचरितमानस का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो स्वयं जान सकें कि श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा समाज को प्रदान किया गया एक अमूल्य रत्न है, जिसका एक एक अक्षर महामंत्र है। महामंत्र जही जपत महेशु। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदसा, मगन गौरीसा। गहऊ घाट भट समिट सब, लेऊ मरम मिल जाई, बूझ मित्र अरि मध्य गति, तस तब करिहऊँ आई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखब स्नेहु सुभाएं सुहाएं, बैरु प्रीत नहीं दुरई दुराएं, अस्कई भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखि दूर ते कहि निज नामो, कीन्ह मुनि सहि दंड प्रणामो, जानि राम प्रिय दीन्ह असीसा, भरतहि कहेउ बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरि उम गत अनुरागा, गाँव जाति गुह नाव सुनाई, कीन जोहारु माथ महिलाई।
यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कै रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहिते ही बरिसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीत को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई लेई सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कहि जे जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। यह तो राम लाई उरलीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर मनास जलु सुरसरी परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचि रिजु जुग जुग चली आई, केहि न दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहाई, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच सनेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक
ठाड़ा, धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु कुशल के मूल, आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदर्शा मगन गौरीसा। समुझ मोरि कर तूति, कुल प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तमहि ते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीत सुनि विनय सुहाई, मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी से लाख बरीसा। निरख निषाद नगर नर नारी, भये सुखी जनु लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहीं लहेउ एहि जीवन लाहु, भेंटेउ राम भद्र भरि बाहु। सुन निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चलेउ लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदर्शा मगन गौरीसा। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाइन जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के स्थान बना दिए। श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब, भे स्नेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषादहि लागू, जनु तनु धने विनय अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों।
एहि विध भरत सेनु सब संगा, दीख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन्ह प्रणामो, भा मनु मगन मिले जनु रामो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी। करि मज्जन मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म स्वरूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहु सुर सरितव रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरि पानि बर मांगौ एहु, सिय राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। एहि विध मज्जन भरत करि, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जान सब, डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोधु सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करि आय सुपाई, राम मातु पहि गेदो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आप निषादहि लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सोकर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूंछत सखई सो ठाऊ देखाऊ, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहाँ सिय राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत बचन सुनि भयउ बिसाधु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। जह सिंसुपा पुनीत तर, रघुबर किय विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हु दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सांथरी निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर साथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी,
कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देऊ पटतर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत, शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जय सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। पति देवता सुतीय मनि, सिय साथरी देखी, बेहरत हृदय नहरि हर पबिते कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश सैया देखकर मेरा हृदय हर हराकर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघुलोने, भे न भाई अस अहै न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए, ना हैं, ना होने के ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। ते बन सहे विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी की फट गई होती। राम जनमि जग कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करहीं, बोलन मिलन विनय मन हरहीं। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश डासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख
कान नकाऊ, जीवन तरु जिम जोग वही राऊ। पलक नयन फनि मन जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कैकई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रिय तम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक करि सजेउ विधाता, साई दोह मोहि कीन्ह कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करे कत बादि विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ह बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत, हों सोहे किए परिणाम मंगल जानि अपने। आनिय धीरज हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। आज श्री रामचरित मानस की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि भरत जी किस प्रकार से मन में कभी दुखी होते हुए और कभी प्रभु श्री राम से मिलने की कल्पना करने पर उमकते हुए वन को जाते हैं। तब तक बने रहिए सरोजेंद्र सनातनी के साथ। जय सिया राम जी की।